तो दोस्तों, अगर तुम ये चीज सोचते हो कि तुम अपने लाइफ में अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो और अच्छे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ की एकदम बैंड बजी हुई है और तुम अपने पर्सनल लाइफ में अच्छी चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो तुम इकलौते नहीं हो। दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जो अच्छे पोजीशन में रहकर लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की एकदम बैंड बजी हुई है। इसका एक साइंटिफिक कारण है जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अच्छे से बने रहना कि मैं तुम्हें समझा सकूं आखिर ऐसा होता क्यों है। जैसे कि तुम ये वीडियो में तुम देख रहे हो, मार्क जुकरबर्ग को लोग कहते हैं अक्सर में ये एक रोबोट टाइप के इंसान है। इनकी हरकतें बिल्कुल रोबोट जैसी लगती है। और तुम एलन मस्क को तुम देख सकते हो कि वो अपनी चीजों को बार बार रिबूट करते हैं। जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को रिबूट कर रहे हैं। सोचो, एक आदमी जो दुनिया की हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ की डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले रहा। एक साइंटिस्ट जो अपने फ्यूचर को देख सकता है और लोगों को दिखा सकता है, लेकिन वो अपने पर्सनल लाइफ की डिसीजन लेने में खुद को बर्बाद कर देता है। सवाल ये नहीं है कि लोग बेवकूफ होते हैं, सवाल ये है कि लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जिसके कारण हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा झूठ हमारी सोसाइटी ने ही हमें दिखाया है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो शब्द होते हैं जो कि इस चीजों को डिफाइन करते हैं, एक इंटेलिजेंट और दूसरा विजडम। ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं जिसके कारण ये चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती लगती हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, अब वहीं विजडम का मतलब होता है सही प्रॉब्लम को चूज करना। एक आदमी जो रॉकेट बना सकता है, पर गलत इंसान से वो इंसान शादी भी कर सकता है, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं है कि वो लड़की कैसी है और वो किसके साथ शादी कर रहा है। मतलब उसकी मैरिड लाइफ की एकदम बैंड बज जाएगी। इसलिए ये उसकी इंटेलिजेंस प्रूव नहीं कर सकती है कि सामने वाला आदमी सही है कि नहीं उसके लिए। इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल की तरह है। डिसीजन लेने वाला इंसान हमेशा अपने इमोशन से सोचता है कि हाँ, कि वो इंसान हमको बिल्कुल सही लग रहा है, तो चलो वो इंसान मेरे लिए बेटर है तो हम उससे शादी कर लेते हैं। मतलब वो हमारे लिए सही है तो हम उससे शादी कर लेंगे। ये हमेशा इमोशन का खेल होता है। अगर तुम्हें ये चीजें नहीं समझ आई है तो मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ जिसके कारण तुम्हें ये चीजें समझ आएगी, जिसे तुम जानते होगे और जिसके बारे में हमने पढ़ा है और जिसने ग्रेविटी की भी खोज की है। हम बात करने जा रहे हैं आइजैक न्यूटन की। देखो, इस इंसान ने ग्रेविटी की तो खोज कर ली थी, पर स्टॉक Isaac मार्केट में Newton could अपना सब explain the कुछ laws of यानी gravity, अपना सारा पैसा but he उन्होंने couldn't खो दिया। escape जो the laws इंसान of ग्रेविटी greed. की खोज कर सकता है In वो इंसान 1720, एक स्कैम में भी फंस सकता है। ये कोई इंसान भी नहीं समझ सकता कि इतना बुद्धिमान आदमी एक छोटे से स्कैम में फंस सकता है। वो स्कैम का नाम था साउथ सी बबल स्कैम। इस स्कैम में उन्होंने स्टॉक मार्केट में इतने पैसे लगा दिए कि वो रोड पे आ गए थे। और ये स्कैम उनके साथ होने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने खुद कहा, I can calculate the motion of heavenly bodies, but I can't calculate the madness of people। कुछ ऐसा ही सीन अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था, लेकिन वो किसी स्कैम के साथ तो नहीं फंसे थे, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में बदलने की कोशिश करी थी। उन्होंने अपनी पत्नी को एक डॉक्यूमेंट दे दिया था जैसे कि वो उनकी कोई एम्प्लॉय है और उन्हें ये रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने यूनिवर्स के सीक्रेट को तो बता दिया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की पूरी धज्जी उड़ चुकी थी। देखो, इंटेलिजेंस ने इमोशन को समझने की गारंटी नहीं दी है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन तुम ये चीज कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम लोगों के अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस और इमोशन अलग अलग चीजें हैं जिसे समझने के लिए लोगों को बहुत सोचना पड़ता है।